कैपेसिटेंस का संधारित्र के बारे में। आखिर ये संधारित्र होता क्या है? संधारित्र यानी कैपेसिटर, आपको बताया था कैपेसिटर क्या है? आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। आवेश जो होगा उसमें किसी चालक की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं एक प्लेट, दो संधारित्र है, ये एक संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र। ये संधारित्र किसे कहते हैं? तो ये दोनों के बीच एक दूसरे से क्या होता है? हवा या निर्वात में रखा हो या फिर किसी कुचालक पदार्थ के लिए। तो यहाँ पे संधारित्र जब भी होगा उनके बीच में क्या होगा? कोई कुचालक पदार्थ होगा, हवा या निर्वात हो सकता है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए, संधारित्र का डिफिनेशन क्या होगा? संधारित्र किसे कहेंगे? तो संधारित्र आप लोग एक लाइन में लिखेंगे। संधारित्र क्या है? चालक पट्टिकाओं का एक निकाय है जिसमें दोनों पट्टिकाओं के बीच क्या होता है? अल्प दूरी होता है। दोनों पट्टिकाओं, ये जैसे एक पट्टिका ये, दूसरा पट्टिका ये, दोनों के बीच में दूरी बहुत ही अल्प होता है। इस दूरी को हम d मान लेते हैं। तो ये दूरी बहुत ही अल्प दूरी होता है और इसी में यानी इस अल्प दूरी में हवा हो सकता है, निर्वात हो या कोई भी कुचालक पदार्थ हो। इसे ही हम इन दोनों के निकाय से बना जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? संधारित्र। तो संधारित्र का डेफिनेशन लिखेंगे। संधारित्र एक चालक पट्टिकाओं, संधारित्र एक चालक पट्टिकाओं का निकाय है जिसमें दोनों पट्टी एक दूसरे से अल्प दूरी पर हवा, निर्वात या कुचालक पदार्थ द्वारा विच्छेद होते हैं या कर हवा, निर्वात या कुचालक पदार्थ के द्वारा क्या होते हैं? विच्छेद होते हैं। अब देखिए ये आपको संधारित्र का डिफिनेशन हो गया। यानी कि संधारित्र क्या है? एक चालक पट्टिकाओं का निकाय है जिसमें दोनों पट्टिका जो होती है क्या होता है? एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है। किसमें? और उन पट्टिकाओं के बीच में क्या होता है? हवा होता है या निर्वात, या नहीं तो उसमें क्या होता है? कुचालक पदार्थ द्वारा विच्छेद करते हैं या होते हैं। इसी का दूसरा डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? या संधारित्र चालक पट्टी का एक निकाय है जिसमें, अब देखिए संधारित्र का दूसरा डिफिनेशन क्या लिखेंगे? संधारित्र चालक पट्टिकाओं का एक निकाय है जिसमें क्या लिखते हैं इसका? यानी इसमें आवेश, इसमें जो होता है किसी चालक की तुलना में आवेश और ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? काफी अधिक होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो लिखें संधारित्र चालक पट्टिका का एक निकाय है जिसमें आवेश तथा ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता,
किसी चालक की तुलना में, किसी चालक की या किसी चालक से अधिक होती है क्षमता। संधारित्र चालक पट्टिका का एक निकाय है जिसमें आवेश तथा ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता किसी चालक की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है। तो किसी संधारित्र क्या होता है, यानी संधारित्र आवेश तथा ऊर्जा इसमें ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, काफी अधिक होती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र के प्रकार। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। कैपेसिटर पहला क्या हो जाएगा, पहला प्लेट कैपेसिटर। दूसरा गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, दूसरा हो जाएगा गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल। कैपेसिटर। और तीसरा क्या हो जाएगा, बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। अब देखिए समांतर प्लेट, जैसे एक प्लेट ये जैसे रेलवे लाइन का पटरी देखते हैं, वो एक क्या हो गया कैपेसिटर, यानी कि उसको हम कह सकते हैं समांतर प्लेट। वो कैसा होता है, समांतर प्लेट की तरह होता है। तो ये तीन तरह के हो जाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद इसको बताते हैं ये तीनों क्या होता है। समांतर किसे कहेंगे, गोलीय किसे कहेंगे और बेलनाकार किसे कहेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं, समांतर पट्टिका, समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र में दो समतल चालक पट्टिका एक दूसरे के समानांतर तथा अल्प दूरी पर हवा निर्वात या
कुचालक पदार्थ द्वारा विच्छेद करते हैं। तो अब देखिए समांतर प्लेट यानी कि एक ये प्लेट समांतर प्लेट और दूसरा प्लेट ये समानांतर, एक दूसरे के समानांतर है और इन दोनों के बीच क्या है, हवा हो, निर्वात हो या कोई कुचालक पदार्थ हो। एक पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और दूसरे पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज यानी ऋणात्मक। ये इसका हो गया समांतर प्लेट संधारित्र का। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र क्या होगा, तो डिफिनेशन लिखेंगे। गोलीय संधारित्र गोलीय संधारित्र में चालक पट्टी का दो संकेंद्री गोलीय खोल क्या लिखे हैं, गोलीय संधारित्र में चालक पट्टिका का दो संकेंद्री खोल चालक पट्टिका दो संकेंद्री खोल होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें एक पट्टी पर धन आवेश, तथा दूसरी पट्टी पर ऋण आवेश होता है। एक पे धन आवेश और दूसरा पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। जैसे देखिए एक संकेंद्री गोला ये और दूसरा संकेंद्री गोला, एक पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और दूसरे पे माइनस चार्ज। माइनस चार्ज, तो ये दो संकेंद्री गोला होता है, यानी गोलीय संधारित्र में चालक पट्टी का दो संकेंद्री खोल होता है जिसमें एक पे क्या होता है, धन आवेश और दूसरे पट्टी पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तीसरा देखेंगे कौन सा, बेलनाकार संधारित्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, तो लिखेंगे बेलनाकार संधारित्र में
चालक, देखिए बेलनाकार संधारित्र, तो बेलनाकार संधारित्र में क्या होगा, दो चालक पट्टिका यानी चालक पट्टिका का एक निकाय होगा। तो बेलनाकार संधारित्र में चालक पदार्थ का दो समअक्षीय बेलन होता है, समअक्षीय बेलन होता है, जिसमें एक बेलन धन आवेशित तथा दूसरा बेलन ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। देखिएगा एक बेलन ये और दूसरा बेलन तो एक पे कौन सा चार्ज होगा, धन आवेश, और दूसरा पे कौन सा होगा, ऋण आवेश। तो मान लीजिए ये एक ऋण आवेश हो गया और इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, धन आवेश। प्लस क्यू, चलिए ये हो गया बेलनाकार संधारित्र। तो ये हम समझ लिए संधारित्र के बारे में कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संधारित्र होते हैं। एक संधारित्र इस तरह से होगा प्लेट की तरह, दूसरा गोलीय और तीसरा बेलनाकार आकार का होगा। तो ये तीन तरह के संधारित्र हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको आएगा संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होती है, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की धारिता हम आपको बताए थे, धारिता में आवेश बढ़ता है, आवेश समानुपाती होता है किसके, V के, आवेश समानुपाती होता है V के, और ये जब समानुपाती का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, C। ये कांस्टेंट को क्या लिखते हैं हम, C, यानी कि Q समानुपाती होता है V, तो Q समानुपाती का साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट C, और ये C क्या है, संधारित्र की धारिता लिखेंगे, जहां C एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपको दो पट्टिका होगा, एक ये पट्टी और दूसरा पट्टी ये, इसका विभव Vm और इसका विभव Vn, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, Vm माइनस Vn, दोनों के बीच का विभवांतर Vm माइनस Vn। तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से, लिख देते संधारित्र की धारिता क्या होता है। देखिए संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश अर्थात एक चीज, जैसे ये पट्टिका जिस आवेश यानी कि जिस प्लेट पर प्लस चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं संग्राहक पट्टी,
उसे क्या बोलते हैं? संग्राहक। और जिसपे माइनस चार्ज होता है उसे बोलते हैं संघनक। उसे क्या बोलते हैं? संघनक पट्टी। तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र पर आवेश अर्थात संग्राहक पट्टी पर आवेश संधारित्र के विभव के अर्थात पट्टिकाओं के बीच के विभवांतर विभव के समानुपाती होता है। यानी संधारित्र पर आवेश अर्थात संग्राहक पट्टी पर आवेश संधारित्र के विभव के समानुपाती होता है। यानी कि Q समानुपाती हो गया किसके? V के। तो Q समानुपाती का साइन हटेगा कोई कांस्टेंट C, कांस्टेंट क्या हो जाएगा? C और ये V। तो जहाँ C क्या है? एक समानुपातिक नियतांक लिखेंगे। जहाँ C एक समानुपातिक नियतांक है जिसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी चालक की संधारित्र की धारिता हो या फिर किसी संधारित्र की धारिता, उसे क्या सूचित करते हैं? C से सूचित करते हैं। अब इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट आएगा, आपसे पूछा जाएगा संधारित्र की धारिता कैसी राशि है? तो क्या जवाब होगा? ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो ये अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? विभव और किया गया कार्य। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? संधारित्र की धारिता एक अदिश राशि है। पॉइंट नंबर 2 में संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? C। Q बराबर C इंटू V। तो C बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला C बराबर Q बाई V। Q क्या है? कूलाम। V क्या है? विभव वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर वोल्ट होता है। इसे फैराड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स यूज्ड इन कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में क्या क्या प्रयोग में आएगा। पहला संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका। संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका किसे कहते हैं? कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट से कहेंगे। तो संधारित्र में धन आवेश से आवेशित पट्टिका को संग्राहक पट्टिका और ऋण आवेश से आवेशित पट्टिका को संघनक पट्टिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस चार्ज से आवेशित है इसलिए इसे क्या कहेंगे? संग्राहक पट्टिका। ये माइनस चार्ज से इसे संघनक पट्टिका। ठीक,
तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, संग्राहक पट्टिका किसे कहेंगे और संगणक पट्टिका। नेक्स्ट संधारित्र आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर। संधारित्र आवेश किसे कहते हैं? संधारित्र में संग्राहक पट्टी के आवेश को, यानी जो संग्राहक पट्टी पर आवेश होता है उसे संधारित्र आवेश कहते हैं। संधारित्र आवेश बराबर क्या होगा? संग्राहक पट्टी पर आवेश, यानी संधारित्र पे आवेश किसके बराबर? जो संधारित्र पे संग्राहक पट्टी पर आवेश होगा उसे ही कहेंगे संधारित्र आवेश। तीसरा देखिएगा, संधारित्र का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द कैपेसिटर। संधारित्र में संग्राहक पट्टी और संगणक पट्टिकाओं के बीच आच्छादक सतह के क्षेत्रफल को संधारित्र का क्षेत्रफल कहते हैं। आप लोग यहाँ पे फिगर से देखिए, तीनों चीज को समझिए। पहले मान लेते हैं हम एक कैपेसिटर, ये समांतर प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। ये कैपेसिटर, इस पे है प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। तो पहला पॉइंट क्या हो गया वो समझ लीजिए। जिस पे प्लस चार्ज हो गया वो क्या हो गया? संग्राहक पट्टी हो गया, वो क्या हो जाएगा? संग्राहक पट्टी। जिस पे प्लस चार्ज उस पे संग्राहक पट्टी, जिस पे माइनस चार्ज वो संगणक पट्टी। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद जो चार्ज इस पे आवेशित होगा वही क्या कहलाएगा? संधारित्र का आवेश। अब देखिए इसका विभव मान लेते हैं Vn और इसका विभव मान लेते हैं Vn। इन दोनों के जो बीच का ये जो सतह है, ये सतह क्या कहलाएगा? आच्छादक सतह जो है वही संधारित्र का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी ये जो सतह है ये सतह क्या कहलाता है? संधारित्र का क्षेत्रफल। अब दोनों के बीच का विभवांतर, यानी ये दोनों का जो विभवांतर होगा Vm माइनस Vn, ये क्या हो जाएगा? ये संधारित्र का विभवांतर हो जाएगा। यानी नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, संधारित्र का विभव। नेक्स्ट संधारित्र का विभव 4 नंबर में, संधारित्र का विभव। संधारित्र का विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। यानी कि संधारित्र का विभव किसे कहेंगे? आपको जैसे ही पता है, संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के बीच के अंतर को ही क्या कहेंगे? संग्राहक, यानी संधारित्र का विभव कहते हैं या संधारित्र का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे संग्राहक पट्टिका एवं संगणक पट्टिका के बीच के विभवांतर को संधारित्र का विभव कहते हैं। संधारित्र का विभव कहते हैं। यानी कि संधारित्र का विभव किसे कहेंगे? यहाँ पे समझ लीजिए, दोनों के बीच का जो विभवांतर हो गया ये इसका क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। यहाँ पे फिगर से देख लीजिए इसको। क्या लिखेंगे? संधारित्र का विभव। संधारित्र का विभव बराबर संग्राहक पट्टिका तथा संगणक पट्टिका के बीच का विभवांतर, यानी संग्राहक पट्टिका और
संग्रहक पट्टिका के बीच का विभव, या इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं विभव, बीच के विभव, यानी कि ये देखिए एक पट्टिका पे प्लस चार्ज, दूसरे पट्टिका पे माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये जो हो गया Vm और ये हो गया Vn, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इजिकल टू क्या हो जाएगा, Vm माइनस Vn, ये संधारित्र का। तो आपको संधारित्र के बारे में कुछ जानकारी हो गया कि इसका पोटेंशियल क्या कहेंगे, यानी दोनों के बीच का जो अंतर होगा, विभवांतर होगा, वही क्या कहलाएगा, इसका विभव कहलाएगा। इनके बीच का जो सतह होगा वो क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। जिसपे प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है, संग्राहक पट्टिका, जिसपे माइनस होता है वो संगणक पट्टिका। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको नोट करके, नेक्स्ट टॉपिक है, देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे, संधारित्र के अब संयोजन, संधारित्र का संयोजन किस तरह से होगा। मान लेते हैं संधारित्र, एक संधारित्र होता है, ये दो प्लेट समानांतर प्लेट है, ये क्या हो गया, संधारित्र हो गया। अब ये संधारित्र, एक संधारित्र को अगर हमको निकालना होगा, एक संधारित्र को जोड़ के, तो एक संधारित्र की धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, C = Q/V। इसी तरह अगर मान लेते हैं हमें 2-3 संधारित्र को एक साथ जोड़ दिया जाए, अब इसकी धारिता पूछा जाए तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, एक संयोजित कर देते हैं, और इसे संयोजित करने के बाद इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इसको इतना ही रहने दीजिए। चलिए, धन्यवाद। यहाँ तक को बना लीजिएगा, NCERT क्वेश्चन बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा उसको पूछ लीजिएगा, बस।